हेलो नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस वाला पहला वीडियो भी आपने देख लिया होगा। प्यारे बच्चों, जहां से भी आप मुझे देख पा रहे हैं, एक बार फिर से पेन और कॉपी लेकर के हो जाइएगा तैयार, क्योंकि अभी हम सीखने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के पहला टाइप से शुरुआत करने जा रहे हैं और बहुत मज़ा आने वाला है इस सेशन में। बाकी आप सबका टाइम बिना वेस्ट किए हुए इस सेशन को करते हैं शुरुआत। और जितने भी लोग अभी मुझे देख पा रहे, सुन पा रहे, अगर आपने हमारा पहला वीडियो बेसिक वाला नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर जा करके देख लीजिए। और बाकी जो लोग देख लिए हैं तो करते हैं शुरुआत। पेन और कॉपी लेकर के हो जाइए तैयार। आज से पहला टाइप, पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे। प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग बहुत सारे पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो करते हैं शुरुआत। अब इसका पहला टाइप का पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा। सभी लोग ध्यान से देखिए, वीडियो को थोड़ा सा रोक करके खुद से कोशिश करिए करने की। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द सीपी ऑफ 9 आर्टिकल इज इक्वल टू द एसपी ऑफ 12 आर्टिकल, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। क्वेश्चन का मतलब ये है, क्वेश्चन का कहना यह है कि अगर 9 वस्तुओं का क्रयमूल्य 12 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। अगर आप सबकी इजाज़त हो तो हम पेन का कलर चेंज कर लें। कर लिया भैया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे बोला गया करेंगे कैसे। 9 आर्टिकल का जो सीपी है ये बराबर है किसके? 12 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। ठीक है, एक तो तरीका इसका ये है, डायरेक्ट आप इसको ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा बोला गया कि 9 पुस्तक का क्रयमूल्य बराबर है 12 पुस्तक के विक्रयमूल्य के, तो मैंने 9 पुस्तक का क्रयमूल्य बराबर कर लिया 12 पुस्तक के विक्रयमूल्य के। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में। तो बेटा यहाँ से सीपी और एसपी का जो रेशियो बनेगा वो कितना बन जाएगा? अब देखिए, सीपी के सामने यहाँ पे 4 है तो इसका मतलब ये होता है कि सीपी की वैल्यू 4 आएगी। एसपी के सामने यहाँ पे कितना है? 3 है, तो इसका मतलब ये होता है कि एसपी की वैल्यू 3 आएगी। अब देखिए, एक बात मैंने आपको पहले ही वीडियो में समझाया था कि कभी भी आपको आंसर परसेंटेज में निकालना है तो उसके लिए एक्चुअल डाटा का कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कि यहाँ पे एक्चुअल सीपी, एक्चुअल एसपी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप परसेंटेज में अगर आंसर आपको फाइंड करना है तो आप यहाँ इस रेशियो से भी कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि 4 की चीज़ बेचेंगे, 3 में लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? तो आप बोलोगे सर लॉस होगा, 1 का लॉस होगा। अब लॉस कितने का? 1 का। ये किसके रिस्पेक्ट में? 4 के रिस्पेक्ट में। परसेंटेज के लिए आपने 100% से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 25%। क्लियर है बात? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये जो डॉट है इस पे आपको फोकस नहीं करना है। 25% लॉस होगा, यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, बाकी उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। देखो, इस प्रकार के प्रश्न को आप हमेशा ऐसे करें। ठीक है, एक तरीका इसका ये भी है, ऐसे आप x मान के भी कर सकते हैं, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि आप x ना मानिए। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे एक आर्टिकल का क्रयमूल्य और एक आर्टिकल का विक्रयमूल्य हमें नहीं पता है। अब एक बात बताइए कि 9 वस्तुओं का क्रयमूल्य अगर बराबर है 12 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के, तो हमने क्या कर लिया? हमने मान लिया कि एक आर्टिकल का सीपी ऑफ 1 आर्टिकल, ठीक है, हमने मान लिया x, और एसपी ऑफ 1 आर्टिकल आपने मान लिया 1 आर्टिकल y मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि 9 पुस्तक के क्रयमूल्य जो है ना ये बराबर है 12 पुस्तक के विक्रयमूल्य के। अब आप मुझे बताइए कि एक को अगर आपने x रुपये में खरीदा है, एक किताब अगर आपने x में खरीदा है, तो बेटा 9 किताब कितना में खरीदा होगा? 9x। समझ पा रहे हैं आप? अब यहाँ से अगर एक किताब बेचा आपने y रुपये में है तो कितना किताब बेचा गया था? 12। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? अगर ओवरऑल सेलिंग प्राइस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 12y। अगर एक किताब की सेलिंग प्राइस y है तो 12 किताब का कितना आ जाएगा? 12y। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसा प्रश्न में बोला गया कि ये दोनों क्या है? बराबर हैं। तो बाबू मेरे यहाँ पे आप क्या कर लेंगे? बराबर कर लेंगे। लेकिन आप इस बात को समझिएगा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी वही इक्वेशन बन रहा है जो इक्वेशन आपका यहाँ पे बना हुआ था। तो हमने क्या किया था? हमने यहाँ पे किया था, जैसे यहाँ पे एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हमने x ना मान करके, भाई कुछ तो होगा ना, तो x के जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने क्या किया था? एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस था वो सीपी के बराबर ही रख दिया था। मान लिया कि एक आर्टिकल हमने सीपी रुपए में खरीदा, तो आप मुझे बताइए कि 9 आर्टिकल कितने में खरीदा होगा? 9 सीपी। क्लियर है बात? उसी प्रकार से अगर एक आर्टिकल हमने
SP के रुपीज़ में बेचा, तो आप मुझे बता दीजिए कि 12 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा कितना होगा। भाई एक का अगर सेलिंग प्राइस एक का सेलिंग प्राइस SP है तो 12 का कितना होगा 12 SP। क्लियर है बात। तो मैंने ऐसे कर लिया। अब अगला प्रश्न आप सभी ट्राई करेंगे, ध्यान से देखिएगा, और जिसको थोड़ा भी दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। हम एक टाइप से लगभग 2-2, 3-3 प्रश्न लेकर के आप सभी के सामने हैं, और उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा, मजा आने वाला है। ठीक है, एक प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, बोला ये गया कि 24 वस्तुओं का क्रयमूल्य 28 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है। प्रश्न वही था, हमने मान लिया कि एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो मान लो CP है, तो 24 का कितना हो जाएगा बताओ। तो आप बोलोगे सर 24 CP। ठीक है, अब उसी प्रकार से अगर 28 पुस्तकों के विक्रयमूल्य की अगर मैं बात करूं, ठीक है, या वस्तु, यहाँ पे वस्तु है, तो अगर मान लो कि 28 वस्तु का विक्रयमूल्य की अगर बात किया जाए, हमने मान लिया कि एक आर्टिकल का जो विक्रयमूल्य है SP के बराबर। भाई X के जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, तो हमने SP ही रख लिया। ठीक है, CP और SP के फॉर्मेट में। अब आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे 24 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है बराबर है किसके, 28 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया बेटा, यहाँ पे इसको बराबर कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 से कितने बार में, 7 बार में, 4 से 6 बार में। अब यहाँ से CP और SP के बीच जो रेशियो बनता है वो कैसे बनता है, तो CP के सामने, मतलब इसका ये कि जो जिसके सामने होता है वही उसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो CP के सामने कितना 7, SP के सामने कितना है 6 है, तो SP की वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? अगर इस बात में कंफ्यूजन है तो मैं आपको यहाँ पे ही समझा देता हूँ। बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, पढ़ा था। अब एक बात बताइए कि अगर यहाँ पे 3x, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते कोई दूसरा सा, 3x बराबर है 4y के। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ x और y की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग जनरली क्या करते थे याद है, हम इस x को एज इट इज रखते थे और y को इसके नीचे लेके आते थे। फिर से ये 4 एज इट इज और इस 3 को हम नीचे लेके जाते थे। अब यहाँ से x और y की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो कितना आएगी, तो x के सामने में 4, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 4, y के सामने 3, तो y की वैल्यू कितना 3। इतना ना करके आप डायरेक्ट यहाँ से ही कर सकते थे कि x के सामने में क्या दिख रहा है 4, तो x की वैल्यू 4, y के सामने क्या दिख रहा है 3, तो y की वैल्यू 3 हो जाएगा। क्लियर है बात। तो उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे CP और SP का रेशियो निकाल लिया। अब आप मुझे बताओ कि 7 की चीज बेचेंगे अगर 6 में, तो यहाँ पे प्रॉफिट की लॉस, तो आप बोलोगे सर जी प्रॉफिट तो नहीं होगा, लॉस ही होना है, और लॉस कितने का 1 का। और 1/7 जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, तो 14 पॉइंट, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया, 14.28 होता है। ठीक है, 14.28 होता है। जैसे 1/7 कितने को रिप्रेजेंट करता है, अगर परसेंटेज में देखा जाए 14 सही 2/7, 14 सही 2/7। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें इसको 100% से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 14 सही 2/7, और इसको डेसिमल में अगर लिखना होगा तो 14.28 होता है। ठीक है, और 14.28 का यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट नहीं लॉस होगा, तो यहाँ पे लॉस वाला आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। इसके बाद वाला प्रश्न देखो, प्रश्न वही है लेकिन थोड़ा सा इसका नेचर चेंज कर दिया गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, बेस्ड ऑन आर्टिकल पैटर्न 2, वही प्रश्न है लेकिन उसी में सेकंड पैटर्न पे बेस्ड ये प्रश्न था। एक बार ध्यान से समझने की प्रयास करिएगा। क्या बोला गया, 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार 5 संतरे के विक्रयमूल्य के बराबर लाभ उठाता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। भाई 25 संतरे को बेचा गया, तब उस दुकानदार को 5 संतरे के विक्रयमूल्य के बराबर लाभ हुआ है। समझ आ रही है बातें। तो इस प्रकार के प्रश्न को करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि कंडीशन इसमें क्या है। कंडीशन मीन्स कि यहाँ पे प्रॉफिट है कि लॉस है। ठीक है, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। अब यहाँ पे अगर कंडीशन प्रॉफिट की है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप मुझे एक बात बता दीजिए कि प्रॉफिट बराबर किसके है, प्रॉफिट बराबर किसके है। तो बेटा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रॉफिट जो है वो किसके बराबर है, 5 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब एक बात बता दो कि अगर प्रॉफिट बराबर है 5 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस, मतलब 5 आर्टिकल के SP के बराबर, हमने प्रॉफिट बराबर ले लिया 5 SP। क्लियर है बात। ऐसा प्रश्न में बोला गया, हमने अपने से कुछ नहीं किया। अब ये प्रॉफिट कब हुआ है, जब 25 संतरे को हमने बेचा है। अब ध्यान से बात को समझना, 25 संतरे को हमने बेचा है। अब एक बात बताइए,
अगर प्रॉफिट यहां हुआ है तो ये दुनिया जानती है, आप भी जानते होंगे कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। बोलो हाँ या ना, एसपी माइनस सीपी। अब प्रॉफिट बराबर किसके था, तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट जो था वो 5 एसपी के बराबर था, बराबर। अब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के जगह पे क्या आएगा। अब एक बात बताइएगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम लोग जब भी प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं तो ओवरऑल सीपी और ओवरऑल एसपी के रिस्पेक्ट में प्रॉफिट निकाला जाएगा। तो आप मुझे एक बात बताइए कि हमने यहाँ पे कितने संतरे को बेचा था, 25 संतरे को। तो यहाँ पे एक बात ऐसे समझिएगा कि इस 25 संतरे को बेचने से पहले, इस बात को समझिए, 25 संतरे को बेचने से पहले 25 संतरे को खरीदा भी होगा हमने, समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस की जगह पे क्या आ जाएगा, 25 एसपी, क्लियर है बात। और कॉस्ट प्राइस के जगह पे क्या आ जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस के जगह पे भी 25 सीपी ही आ जाएगा, क्योंकि हमने कितने आर्टिकल को खरीदा था भाई, बेचने से पहले खरीदा होगा ना। तो हमने बेचा 25 आर्टिकल, इसलिए यहाँ पे 25 एसपी, खरीदा भी होगा उससे पहले, तो यहाँ पे सीपी के जगह भी क्या आ गया, 25 सीपी। अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो आप वैसे समझ लीजिए जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे समझाया था कि एक आर्टिकल का, कहाँ गया, इस पे समझाया था, हाँ यहाँ पे, एक आर्टिकल का अगर सीपी जो है वो एक्स है तो हम एक्स ना मान करके एक आर्टिकल का सीपी सीपी के बराबर ही रहने देते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर एक आर्टिकल का सीपी सीपी के बराबर है तो यहाँ पे कितने आर्टिकल बेचा गया, 25 बेचने से पहले खरीदा भी होगा, कितने में खरीदा होगा। अगर एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सीपी के बराबर तो 25 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 25 गुणे सीपी, 25 सीपी, क्लियर है बात। उसी प्रकार से सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए, अगर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस एसपी के बराबर है तो 25 आर्टिकल का कितना होगा, 25 एसपी, क्लियर है बात। अब इसे क्या कर देना था आपको, सीपी को इस तरफ लेके आओ तो ये कितना आ जाएगा, 25 सीपी बराबर किसके होगा, ये 5 इस तरफ जाकर के माइनस हो जाएगा, बन जाएगा 20 एसपी। उम्मीद है इस बात को आप समझ रहे होंगे। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से ये 5 बार में, 5 से ये 5 बार में कट जाएगा और ये कितने बार में कटेगा, 4 बार में। तो सीपी और एसपी के बीच रेशियो क्या बनेगा, फिर से वही चीज, सीपी के सामने 4 तो सीपी की वैल्यू 4, एसपी के सामने में 5 तो एसपी की वैल्यू 5। अब 4 की चीज बेचेंगे 5 में तो प्रॉफिट की लॉस, 1 का प्रॉफिट होगा। अब 1 का प्रॉफिट होगा 4 के रिस्पेक्ट में, परसेंटेज के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, 25%। और 25% देख लो कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, इसका मतलब फाइनल आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। क्लियर है बात या नहीं। इसमें एक और पैटर्न पे बेस्ड प्रश्न आता है, वहां पे इसके कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस दे करके, अगर कॉस्ट प्राइस दिया है तो सेलिंग प्राइस पूछा जाता है और सेलिंग प्राइस देगा तो कॉस्ट प्राइस पूछा जाएगा, ठीक है। अभी लगाएंगे वो भी प्रश्न लगाएंगे, उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। इस प्रश्न को करने का सबसे बेहतर तरीका है, एक तरीका और भी है, कई सारे तरीके हैं, तो देखो तरीका में कोई कमी नहीं है, यहाँ पे आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि इस प्रश्न को आप हमेशा ऐसे करना, ठीक है, क्योंकि मामला फंस जाता जानते हो कहाँ पे, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट जो है ये बराबर है किसके, तो 5 संतरे के विक्रयमूल्य के बराबर, समझ आ रही है बात है। अब यहाँ पे अगर मान लो क्रयमूल्य हो तो मामला फंस जाएगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आगे ऐसा प्रश्न आएगा तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। अगला प्रश्न सेम वही प्रश्न, लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है, और ये एसएससी का या किसी भी एग्जाम का बड़ा फेवरेट भी है, ठीक है, चाहे कांस्टेबल हो, एसएससी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, हर जगह हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया, ठीक है। एक बार ट्राई करिएगा, सेम वही पैटर्न पे बेस्ड, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, लॉस का। सबसे पहले आपको कंडीशन देखना है, कंडीशन के बाद आप इस पे आगे काम करेंगे। जैसे 40 मीटर कपड़ा हमने बेचा तो एक दुकानदार को 10 मीटर कपड़े के क्रयमूल्य के बराबर लॉस होता है, हानि होता है, बात समझ रहे। तो आप मुझे बताओ कि कंडीशन किसका है, लॉस का। भैया मेरे लॉस का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, तो ऐसा बोला गया कि लॉस जो है किसके बराबर है, 10 मीटर कपड़े के क्रयमूल्य के बराबर लॉस है। तो आप मुझे बताओ कि लॉस बराबर क्या हो जाएगा, 10 सीपी। समझ आ रही है बात है भाई। अगर मान लो कि 1 मीटर कपड़े का जो कॉस्ट है ना, हाँ, 1 मीटर कपड़े का जो कॉस्ट है सीपी के बराबर है, तो 10 मीटर का कितना हो जाएगा, 10 इंटू सीपी, क्लियर है बात। तो लॉस अपना आ गया कितना, 10 सीपी के बराबर। अब आप एक बात बताइए कि लॉस बराबर होता क्या है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि लॉस के केस में सीपी जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो सीपी में हम माइनस कर देते हैं एसपी को, क्लियर है बात या नहीं।
अब आप मुझे बताओ कि लॉस बराबर है अगर 10 सीपी के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 सीपी। फिर से वही यहाँ पे तरीका अपनाएंगे। अब यहाँ सीपी के जगह पे क्या आ जाएगा, तो सीपी के जगह पे आप मुझे एक बात बताइए कि अगर हमने 40 मीटर कपड़ा बेचा है तो 40 मीटर कपड़े बेचने से पहले खरीदा भी होगा। समझ पा रहे हैं आप? अगर 1 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस सीपी के बराबर है, मान लेते हैं एक्स और वाई ना मान करके हमने सीपी मान लिया, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि 40 मीटर का कितना हो जाएगा। अगर 1 मीटर के कपड़े की वैल्यू सीपी है तो 40 का कितना हो जाएगा, 40 मीटर का 40 गुणे सीपी, तो कितना आ जाएगा, सीपी के जगह पे 40 सीपी। क्लियर है बात? एसपी के जगह पे क्या आ जाएगा, एसपी के जगह भी 40 एसपी आ जाएगा। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे बताना था कि बताओ जी हानि प्रतिशत क्या होगा। अब अगर मैं इसको इस तरफ लेके आऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, 40 एसपी बराबर किसके हो जाएगा, ये बेटा 30 सीपी के बराबर होगा। 0 से 0 कट जाएगा। सीपी और एसपी के बीच रेशियो कितना बन जाएगा, सीपी के सामने 4 तो सीपी की वैल्यू 4, एसपी के सामने 3 तो एसपी की वैल्यू 3। अब 4 की चीज़ बेचेंगे 3 में तो लॉस कितने का होगा, 1 का, और 1 का लॉस हो गया 4 के रिस्पेक्ट में, परसेंटेज के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 25%। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, एक बार कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसा लगा। और अगर थोड़ा भी आप यहाँ से आपको लगता है कि हम यहाँ से सीख रहे हैं तो वीडियो को शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बाकी एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताना, ठीक है। बाकी अगला प्रश्न लगाते हैं। अगला प्रश्न भी वही है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर दिया गया, इसीलिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे बेस्ड ऑन आर्टिकल। पहला जो टाइप हम कर रहे हैं आर्टिकल के बेस पे कर रहे हैं, बट यहाँ पे कौन सा पैटर्न कर रहे हैं, तीसरा पैटर्न। अब इसमें क्या है थोड़ा अलग, देखो ये जो प्रश्न है ये अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, इसी पे बेस्ड है। लेकिन आप मुझे बताइए कि यहाँ इसमें और इसमें क्या अंतर है। जहां से भी मुझे देख पा रहे सुन पा रहे हैं, एक बार देखिएगा कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, एक बार समझने की प्रयास करिए। देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ है, समान क्रैमुल वाली 14 घड़ियों को क्या किया गया, बेचा गया। किस दर पे बेचा गया, 450 रुपये प्रति घड़ी की दर से हमने क्या किया, बेचा। बेचने के बाद 4 घड़ी के क्रैमुल के बराबर लाभ होता है। तो एक घड़ी का क्रैमुल क्या होगा। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आता है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कंडीशन देखो प्रॉफिट का कि लॉस का। क्लियर है बात? अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो प्रॉफिट बराबर है कितना, तो यहां पे बोला गया कि प्रॉफिट जो है ना भाई वो किसके बराबर है, 4 घड़ी के क्रैमुल के बराबर। इसका मतलब कि प्रॉफिट बराबर क्या होगा, 4 सीपी। क्लियर है बात? अब अगर प्रॉफिट का कंडीशन है तो प्रॉफिट बराबर तो आप जानते हैं ना कि एसपी माइनस सीपी होगा, एसपी माइनस सीपी। अब यहाँ पे ये देख लेना था कि प्रॉफिट कितना होगा, सीपी कितना होगा, एसपी कितना होगा, डायरेक्ट वहां से रेशियो निकाल लीजिए। इसके बाद जो पूछा है, पूछा क्या है, क्रैमुल पूछा है। अब यहाँ पे थोड़ा अलग क्या है, यहाँ पे प्रत्येक घड़ी का ना क्रैमुल पूछा गया और प्रत्येक घड़ी का विक्रैमुल यहाँ पे दिया हुआ था। मतलब क्रैमुल पूछा गया, विक्रैमुल दिया हुआ था। कई बार ऐसा भी होगा कि विक्रैमुल पूछ दिया जाएगा, क्रैमुल दिया जाएगा। क्लियर है बात? तो ध्यान से समझना। अब यहाँ पे प्रॉफिट किसके बराबर है, 4 सीपी के बराबर। सेलिंग प्राइस की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, तो वही चीज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ये प्रॉफिट 4 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर अगर हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, जब हमने 14 घड़ी को बेचा है। क्लियर है बात? तो आप मुझे बताइए कि यहाँ सेलिंग प्राइस की जगह पे क्या आ जाएगा, 14 एसपी। क्लियर है बात या नहीं? जहां से भी मुझे देख पा रहे हो यस और नो का जवाब जरूर देना, हाँ या ना बोलते रहना। हम सुन पा रहे हैं, आप बोलोगे हम सुन लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना। अब ये यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के जगह पे क्या आ जाएगा, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि जब आप बेचते हो तो बेचने से पहले लॉजिक क्या है, बेचने से पहले आपने खरीदा भी होगा, चुरा के तो लाया नहीं होगा। तो यहाँ पे सीपी के जगह पे क्या आ जाएगा, 14 सीपी आ जाएगा। क्लियर है बात? अब यहाँ आपने क्या कर देना था, अब इसको इस तरफ लेके आओगे तो ये देखो सीपी में है, ये भी सीपी, ये माइनस इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो 14 और 4 कितना बन जाएगा, 18। 18 सीपी बराबर होगा किसके, 14 एसपी के। अब यहाँ से 2 से सिंप्लीफाई करेंगे 9 बार में, ये 2 से करेंगे 7 बार में, तो सीपी और एसपी के बीच का रेशियो बेटा कितना आएगा, सीपी आ जाएगा आपका 7, एसपी कितना आ जाएगा 9। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं, हाँ या ना? अब आपने क्या निकाल लिया, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लिया। अब ये जो रेशियो आया है किसका आया है, तो सीपी ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है,
एक मिनट, ईच आर्टिकल, ठीक है। ये सीपी और एसपी का जो रेशियो बना है किसका बना है, एक आर्टिकल का। अब आप मुझे बताइए कि प्रत्येक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 950 है, रेशियो के अकॉर्डिंग कितना है 9, तो 9 की वैल्यू 450 के बराबर, तो एक की वैल्यू कितना आ जाएगा, एक की वैल्यू 50, और एक की वैल्यू 50 है बाबू मेरे, तो 7 की वैल्यू कितना आएगा, 7 पंचे 35, 350, और ये इस प्रश्न का फाइनल उत्तर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं, हाँ या ना? चलिएगा, अगर आप समझ पा रहे हैं तो इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न लगाते हैं आपके स्क्रीन पे, बहुत प्यारा सा, बहुत जबरदस्त सा, और हर एक टाइप के हमने एक एक दो दो प्रश्न लेके आया आपके सामने, ताकि आप इजीली इसको समझ भी पाएं और इसको प्रैक्टिस भी कर पाएं, ठीक है ना। आइएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, समान क्रैमुल, यहां भी क्रैमुल क्या है, समान है। समान क्रैमुल वाली 12 घड़ियों को 275 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचा गया। बेचने पर उसको पता चलता है कि 2 घड़ी के क्रैमुल के बराबर यहाँ पे लॉस होता है। बस आपको क्या करना, कंडीशन को यहाँ पे देख लेना है कि प्रॉफिट का है या लॉस का है। इसके बाद फिर आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रॉफिट कैसे निकालना है, लॉस कैसे निकालना है। अब अगर लॉस का कंडीशन है तो लॉस बराबर क्या होगा भैया, तो लॉस बराबर, लॉस के केस में इस बात को ध्यान रखिएगा, पहले ही वीडियो में मैंने बताया था कि लॉस के केस में सीपी बड़ा होता है, इसलिए सीपी में माइनस कर दिया एसपी को। अब यहाँ लॉस के जगह पे क्या आ जाएगा, तो बोला गया कि 2 घड़ी के क्रैमुल के बराबर लॉस हुआ है, तो एल बराबर किसके हो जाएगा, एक मिनट, एल बराबर किसके हो जाएगा बताओ, तो आप बोलोगे सर 2 घड़ी के क्रैमुल मतलब सीपी के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लॉस जो होगा वो 2 सीपी हो जाएगा। अब यहाँ कॉस्ट प्राइस के जगह पे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस के जगह पे क्या आएगा, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि अगर 12 घड़ी को बेचा गया तो 12 घड़ी को बेचने से पहले 12 घड़ी को खरीदा भी गया होगा, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के जगह पे क्या आ जाएगा, 12 सीपी, ठीक है बाबू। सेलिंग प्राइस के जगह पे भी क्या आ जाएगा, 12 एसपी। क्लियर बात, समझ पा रहे हैं। यहाँ पे दोनों जगह बराबर बराबर क्यों है, क्योंकि ये 12 का मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल है। अगर एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सीपी के बराबर है तो 12 आर्टिकल का कितना सीपी होगा, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना बन जाएगा। अगर एक का कॉस्ट प्राइस सीपी के बराबर है तो 12 का कितना होगा, 12 गुणे सीपी। क्लियर है बात, तो इसलिए यहाँ पे दोनों जगह 12 दिख रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल यहाँ पे भी उतना ही होगा जितना कि यहाँ पे है। अब आप मुझे बताओ, इसको इस तरफ लेके आओगे तो ये कितना बन जाएगा, 12 एसपी, माइनस से इधर आकर के प्लस हो जाएगा बेटा, ये इस तरफ जाएगा, कितना बन जाएगा, 10 सीपी। अब इसको सिंप्लीफाई करा जाए तो 2 से 6 बार में, 2 से 5 बार में सीपी और एसपी के बीच का रेशियो कितना बन जाएगा, तो आप बोलोगे सर सीपी बन रहा है 6 और एसपी बन रहा है कितना, 5। ये रेशियो है, ये जो रेशियो है किसका है, तो आप बोलोगे सर ईच आर्टिकल का। अब यहाँ पे आर्टिकल घड़ी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किताब भी हो सकता है, पेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब प्रत्येक घड़ी का क्रैमुल हमें बताना था और बिक्रैमुल यहाँ पे दिया हुआ था। प्रत्येक घड़ी का बिक्रैमुल कितना, 275। अब आप मुझे बताओ कि 5 की वैल्यू, 5 लेमन जूस बराबर है 275 के। एक लेमन जूस किसके बराबर, तो एक लेमन जूस बाबू मेरे 50 25 50 25 55 के बराबर। तो 6 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो 55 को, तो कितना आ जाएगा, 300, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 330 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो, क्यों सर, समझ पा रहे हैं आप? चलिए बहुत बढ़िया, हमारे गुरुजी लोग भी सीख रहे हैं, समझे कि नहीं समझे। एक हमारे रीजनिंग के बहुत ही बेहतर शिक्षक, नाम जानते होंगे आप लोग, जिनका नाम है आशुतोष द्विवेदी, कब से बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, सीख रहे हैं, और सब में इस तरह से थंब दिखा रहे हैं। इसका मतलब कि इन्हें भी समझ आ रहा है, समझ रहे हो। जो इंसान कभी मैथ पढ़ा ही नहीं है, मतलब अभी की बात बताएं, उसको भी समझ में आ रहा है, तो तुम तो समझ ही रहे होगे, उम्मीद करते हैं। हाँ, बाकी एक चीज़ और तुम्हें बता दें कि सर का वीडियो बहुत सारे वनडेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो एक बार जा करके देखिए, बहुत मज़ा आ जाएगा। और सही में बताऊं, मुझे रीजनिंग पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन जब भी इनके क्लास या वीडियो हम देखते हैं मज़ा आ जाता है भाई, सच बता रहे, तुम भी जा करके एक बार देखो। चलो आओ, इस प्रश्न को देखो, इस प्रश्न का जवाब जल्दी से बताओ, ध्यान से देखो इस प्रश्न को और जल्दी से बताओ, जल्दी से दाग दो, वीडियो को रोको थोड़ी देर के लिए, अपना पिनवा भी थोड़ा सा चला लिया करो, ठीक। आओ देखो क्या बोला गया, समान क्रैमुल वाली, वही वाला प्रश्न है, मैंने वैल्यू चेंज कर दिया। अब एक एक दो क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करा देता हूं ताकि
जिसमें जिन बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होता है इस सारे प्रश्न में, ध्यान से इस बात को समझिएगा। पूरा विश्वास के साथ आप मुझे देख पा रहे हैं और पूरा विश्वास के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं। हमारी पूरी टीम कुछ भी, मतलब एक बात ऐसे समझ लीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल, कि हम लोग कहीं से भी कुछ छोड़ने वाले नहीं है। हर एक चीज़ पे बहुत अच्छे से काम करेंगे और हर एक चीज़ को फ्री में ला करके आप सभी के सामने परोसेंगे। बस थोड़ा सा आप लोगों को सहयोग करना है, और सहयोग का मतलब पैसा नहीं देना है, एक शेयर करना है, एगो उंगली दबाना है। जैसे वोट मारने जाते हैं ईवीएम पे, तो वैसे ही करना है, ठीक है। किस पे? सब्सक्राइब वाले पे। ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे भी सीपी सभी घड़ी का सेम है। 18 घड़ी को क्या किया गया, प्रत्येक घड़ी को 792 के हिसाब से बेचा गया, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे भी क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस किसके बराबर है? 4 घड़ी के बिक्रय मूल्य के बराबर। मैं क्यों अलग अलग कंडीशन पे बेस्ड प्रश्न लिया हूं, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ना प्रश्न क्या था कि जो लॉस हुआ है किसके बराबर हुआ है? 2 घड़ी के कॉस्ट प्राइस के बराबर। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 4 घड़ी के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो बच्चा कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने यहाँ भी ये प्रश्न लेके आया, सीपीएसपी दोनों पे बेस्ड। ध्यान से देखना। अब लॉस जो है यहाँ पे बराबर किसके है? 4 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। यहाँ तक क्लियर है? अब लॉस का कंडीशन है तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। इसके बाद लॉस की जगह पे क्या आ जाएगा भैया? 4 एसपी। जल्दी बताओ, सीपी के जगह पे अब तो तुम एकदम दौड़ने लायक हो गए होगे, 18 सीपी आ जाएगा क्योंकि 18 आर्टिकल को बेचा गया, माइनस 18 एसपी। अब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये 18 और ये 4 मिल करके कितना हो जाएगा? 22 एसपी बराबर बाबू मेरे 18 सीपी। 2 से 9 बार में, 2 से 11 बार में। तो सीपी और एसपी के बीच का रेशियो क्या होगा? सीपी के सामने 11, एसपी के सामने 9। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? अब सीपी और एसपी का रेशियो मिल गया, हमें कॉस्ट प्राइस ही बताना था, सेलिंग प्राइस दिया हुआ था। 792 में बेचा गया, रेशियो के अकॉर्डिंग कितना में बेचा गया? 9 लेमन जूस बराबर 792। तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? तो 1 की वैल्यू जो होगा, 1 लेमन जूस कितने में मिलेगा बताओ? 9 8 72, 9 8 72, 88 88। तो ऐसा ऑप्शन देख लो जिसका यूनिट डिजिट 8 हो, तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे। ध्यान से समझना, यूनिट डिजिट मुझे 8 चाहिए। यहाँ पे ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, दोनों में से कोई एक होगा। अब जब हम 11 को मल्टीप्लाई 88 से करेंगे तो 600, तो 600 के आसपास में तो होने से रहा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, यहाँ पे बी होना चाहिए, यहाँ पे सी होना चाहिए। माफ़ करना भाई, सब कुछ करना होता है खुद ही, तो थोड़ा सा वो गड़बड़ा जाता है मामला, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा अगले प्रश्न। अगले प्रश्न मतलब टाइप 2। अगला प्रश्न मतलब टाइप 2, और टाइप 2 जो है उसमें हम लोग पैटर्न पहला पढ़ने जा रहे हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको मिलने जा रहा है वो किस प्रकार का मिलने जा रहा है? बेस्ड ऑन कंपेरिजन। तो यहाँ पे तुलना पे आधारित प्रश्न होगा। ध्यान से चीज़ों को समझना है और हम भी एकदम होले होले आराम आराम से समझाएंगे, ठीक है। ध्यान से चीज़ों को समझना। एक मेज को 22% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 30 रुपये अधिक पर बेचा गया होता तो 27% लाभ होता। बात को समझना। मान लो कि मेज का जो बाबू मेरे कॉस्ट प्राइस है 100 है, ठीक है ना। अब हमने इसको पहले 22% प्रॉफिट पर बेचा। 22% प्रॉफिट का मतलब कि 100 की चीज कितने में बेचेंगे? 122 में। बोलो हाँ या ना। जहां से भी मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, यस और नो जरूर बोलना, नहीं तो लखेद के पीटेंगे। ध्यान से देखना। यदि इसे 30 अधिक में बेचा गया तो इसको 27% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब आप मुझे बताओ कि अगर 100 की चीज पे 27% के प्रॉफिट होगा तो मेरे भाई आप इतनी सी बात बताओ कि कितने में बेचा जाएगा? 127। क्लियर है बात? यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि आर्टिकल एक ही है, ठीक है, लेकिन हमने इसको 2 बार बेचा। क्या किया? 2 बार बेचा। अब देखो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि बेटा सेलिंग प्राइस हमेशा बदलते रहता है, वो डिपेंड करता है कि हम कितने % प्रॉफिट या कितने % लॉस पर बेच रहे हैं। लेकिन अगर आर्टिकल दोनों ही केस में सेम है तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? सेम ही होगा। इसीलिए मैंने दोनों ही केस में आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 लिया था, ठीक है। अब आप मुझे बताओ पहले रेशियो के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कितने में बेचा था? 122 में। अब कितने में बेचे? 127। तो पहले की तुलना में कितना? 5 ज़्यादा में बेचे हैं। और इस 5 का एक्चुअल वैल्यू कितना था? 30।
तो 5 बराबर है अगर 30 के, तो 1 बराबर कितने, 5 लेमन जूस बराबर है 30 के, तो 1 लेमन जूस किसके बराबर, जल्दी बताओ, 6 के, और 1 लेमन जूस 6 के बराबर, तो लागत मूल्य मतलब क्रैमुल पूछा गया, क्रैमुल कितने लेमन जूस के बराबर बताओ, 100। अब 1 लेमन जूस 6 के बराबर, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 600। और ये इस प्रश्न का उत्तर होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझे नहीं समझे, नहीं समझे, एक बात ध्यान से समझना, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए ओवरऑल 3 कंडीशन बनता है, कितना, 3। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड, इस पे 3 प्रकार के कंडीशन बनते हैं, और तीनों ही कंडीशन मैं आपको समझा देता हूँ। कंडीशन थर्ड, ठीक है, एक तो ये तरीका था 100 वाला, अगर समझ में भी आ गया होगा तो इसको समझ लीजिए डायरेक्ट करने का क्या तरीका है, इतना भी नहीं करना पड़ेगा, एक बार समझ लीजिए। आप अभी यहाँ पे हैं, बहुत ध्यान से समझना, ये आपका ओरिजिन है। अब हम लोग प्लस की ओर जाना होता तो हम लोग इधर बढ़ते हैं, बोलो हाँ या ना, प्लस की ओर पॉजिटिव, और निगेटिव की ओर जाना होता तो हम लोग इधर बढ़ते हैं। समझ आ रही है बातें। अब मान लो कि यहाँ हम 0 पे हैं, ओरिजिन पे, मुझे प्लस में 5 तक जाना है, तो भाई प्लस में 5 तक का मतलब ये कि हम लोग इधर चलेंगे, बोलो हाँ या ना। और इस ओरिजिन से मुझे अगर मान लो निगेटिव में 3 तक जाना है, तो हम लोग निगेटिव इधर चलेंगे। समझ पा रहे हो, यहाँ प्लस का मतलब प्रॉफिट होता है और निगेटिव का मतलब लॉस होता है। क्या इस बात को समझ रहे? अब आप मुझे एक बात बताइए कि मुझे अगर यहां से यहां पहुंचना होगा, यहां से यहां पहुंचना होगा, तो बाबू मेरे सबसे पहले तो ये वाला 3 की दूरी तय करेंगे, और इसके बाद फिर यहां से यहां तक के 5 की दूरी। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो टोटल गैप बनेगा वो कितने के बनेगा, 8 का बनेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे माइनस और प्लस से ये कंफ्यूज मत हो जाना कि -3 और +5 जोड़ देंगे तो 2 ही होगा, नहीं। इस माइनस का मतलब ये है कि निगेटिव, और यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है, पॉजिटिव। इस माइनस और प्लस से बस मतलब निगेटिव और पॉजिटिव का, सॉरी, प्रॉफिट और लॉस का है। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ध्यान से समझना। कंडीशन सेकंड क्या हो सकता है? तो कंडीशन सेकंड होता है, अगर मान लीजिए आप ओरिजिन पे हैं यहाँ पे, और दोनों ही केस में प्रॉफिट हुआ है, दोनों ही केस में प्रॉफिट, तो हम पॉजिटिव की ओर जाएंगे। अब आप मुझे बताओ, पहले केस में 5% का प्रॉफिट हो गया, तो हमने +5 गया यहां से यहां तक, क्लियर है बात? अब मान लो दूसरे केस में 7% का प्रॉफिट होता है, तो इस ओरिजिन से मुझे कहां जाना होगा, पॉजिटिव की ओर इधर चलेंगे, 7% का प्रॉफिट, क्लियर है बात? अब आप मुझे बताओ कि यहां से यहां तक का अगर मुझे अंतर निकालना होगा, तो अंतर का मतलब क्या होगा, यहां से यहां तक का जो अंतर होगा वो 2 होगा। समझ पा रहे हो, हाँ या ना? तीसरा कंडीशन क्या बनता है? तीसरा कंडीशन यहां पे समझिएगा, तीसरा कंडीशन यहां पे ये बनता है कि अगर मान लो आप यहां ओरिजिन पे हो, ठीक है, आप पहले बार में अपने आर्टिकल को बेचा लॉस में, कितने परसेंट, मान लो 2% लॉस में बेचा। 2% लॉस का मतलब अगर 2 निगेटिव जाना होगा तो आप इधर चलेंगे, बोलिए हाँ या ना, ओरिजिन से ये 0 है। दूसरे केस में आपने आर्टिकल पे 6% का लॉस फिर से कमाया, तो यहां से अगर मुझे 6 माइनस में जाना होगा तो मैं इधर की ओर जाऊंगा, बोलो हाँ या ना, 6 निगेटिव। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि यहां से यहां तक का बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो यहां से यहां तक के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 4 होगा। समझ पा रहे? तो यहाँ पे ओवरऑल 3 ही कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन कि पहले केस में उसको लॉस होगा, दूसरे केस में प्रॉफिट। दूसरा कंडीशन क्या बनता है कि दोनों ही केस में प्रॉफिट होगा, और तीसरा केस में क्या बनता है कि दोनों ही केस में लॉस हो जाएगा। क्लियर है बात? तो अगर मान लो पहले केस में लॉस है, दूसरे केस में प्रॉफिट है, ठीक है, तो बाबू मेरे यहाँ इनके बीच का डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या कर देना, सीधे सीधे इन दोनों को जोड़ देना। मैंने यहाँ पे क्या किया, 5 और 3 8, दोनों को जोड़ दिया, दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर है बात? अगर मान लो दोनों ही केस में लॉस हुआ है, सॉरी प्रॉफिट हुआ है, तो दोनों केस में प्रॉफिट होने का मतलब ये होता है कि अगर इनके बीच का डिफरेंस चाहिए तो आप क्या करना, माइनस कर देना। जैसे यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे चाहिए, तो 7 और 5 के बीच का डिफरेंस ले लो, उसी के बराबर होगा। तीसरा केस, अगर लॉस की बात करा जाए, दोनों ही केस में अगर लॉस है, लॉस पहले केस में भी है, लॉस दूसरे केस में भी, तो यहाँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को माइनस कर दूंगा। अब देखो 6 और 2 के बीच का डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा, तो यहाँ भी आपको माइनस करना। ध्यान इस बात को रखना है कि प्लस सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में करना है,
एक वैल्यू नेगेटिव में होगा और एक वैल्यू पॉजिटिव में होगा, मतलब एक केस में प्रॉफिट होगा, एक केस में लॉस होगा। क्लियर है बात? अब यहाँ पे डायरेक्ट करने का क्या तरीका था भाई, यहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना होगा 2, और 2% की वैल्यू बराबर है किसके 30 के। अगर 2% की वैल्यू 30 के बराबर तो 100% सीपी 100% होगा। बोलो हाँ या ना। अब इसको 100% बनाना है तो मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। 50 दूनी 100। अब आप मुझे ये बता दो, ओ सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पे 2 नहीं 22 और 27 का मतलब यहाँ पे डिफरेंस 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा भैया। एक मिनट ध्यान से देखो भाई, 22 और 27 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 5%। क्लियर है बात? अब डायरेक्ट इसका वैल्यू जो है वो किसके बराबर है 30 के बराबर। अब 5% बराबर है 30 के, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी 20 से कर दोगे तो सीधे सीधे तुम्हारा 100% मतलब सीपी की वैल्यू कितना आ जाएगा 600। तो डायरेक्ट करने का ऐसे तरीका है, मतलब ये वाला तरीका जरूर अपनाना, थोड़ा सा ये नोट जरूर कर लेना इस बात को ध्यान से, ठीक है। अगर इस बात समझ में आ गई तो स्क्रीनशॉट ले लो और अगला प्रश्न लगाते हैं। अब देखो इसका इस्तेमाल हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, अगर ये बात आपने सीख लिया है तो हम इसका इस्तेमाल कैसे जल्दी जल्दी करेंगे, और ध्यान से चीजों को समझना। किसी भी क्वेश्चन को आप इस तरीके से कुछ ही सेकंड में बता सकते हो। जैसे एक व्यक्ति एक मेज को बेचता है, मैंने उसे इस टेबल के लिए कुछ धनराशि का प्रस्ताव रखा जो कि उस मेज की कीमत से 12% कम था। भाई एक व्यक्ति अपना मेज बेच रहा है, हमने उसको उस मेज के लिए जो प्राइस बताया वो कितना बताया, मेज की कीमत से 12% कम बता दिया। अब मान लो कि आप मेज बेच रहे हो, ठीक है, जो उसका एक्चुअल कीमत होना चाहिए उस कीमत से हमने 12% कम बताया, तो उसने क्या किया, उसने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया, ठुकरा दिया। एक गाना सुने हो ना, देखो ठुकराने से एक गाना याद आ गया मुझे, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम में देखेगी। तो यहाँ इंतकाम नहीं दिखाना है, अब इसको लालच देना है। उसने क्या किया, इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद उसने बोला है, मैंने फिर, मतलब जो व्यक्ति खरीद रहा था, मान लो हम हैं, मैंने फिर उसको क्या किया, मेज वाले को लालच दिया और 680 रुपया बढ़ा करके दिया, 680 रुपया अधिक देने का प्रस्ताव रखा। मैंने बोला कि मेरे भाई 680 रुपया पहले जितना देते थे उससे 680 रुपया अधिक तुम्हें देंगे, तो तुम दोगे कि नहीं दोगे? बोला कि बिल्कुल देंगे। और उस 680 बढ़ा करके देने से उसके कीमत पे 5% का क्या हो गया था, 5% अधिक था। मतलब इसका ये है कि पहले हमने जो बोला था उस पे, जो भी रेट बोला था उस पे 12% कम था उसके एक्चुअल प्राइस से, मतलब लॉस था। जब हम 680 बढ़ा करके दिए तो उसको 5% उसकी एक्चुअल कीमत से 5% अधिक था, का मतलब ये था कि यहाँ पे 5% प्रॉफिट है। अब आप मुझे एक बात बताओ, पहले केस में उसको 12% लॉस हो रहा था, दूसरे केस में उसको 5% प्रॉफिट है। भाई 5% अधिक उसको मिल रहा था, इसका मतलब क्या हुआ, 5% अधिक का मतलब कि यहाँ पे उसको 5% का प्रॉफिट, और यहाँ पे 12% कम मिल रहा था, तो इसका मतलब कि यहाँ पे 12% का लॉस। अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि एक केस में नेगेटिव एक केस में पॉजिटिव, मतलब एक केस में प्रॉफिट दूसरे केस में लॉस, तो यहाँ दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। अब ये 17% है, 17% बराबर किसके हो जाएगा, 680 के। यहाँ पे 1% बराबर कितने के, तो आप बोलोगे सर 17 चौके 68, 1% की वैल्यू 40, तो 100% की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर इस पे 2 जीरो और लगा दो 4000, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? अगर इस बात को समझ पा रहे तो अगला प्रश्न का जवाब बताओ, इस प्रश्न का जवाब बताओ। डायरेक्ट करना है, जब भी इस प्रकार के प्रश्न है डायरेक्ट करना। जैसे देखो पहले केस में यहाँ पे 19% लॉस हो रहा है, 19% की हानि 17% लाभ में बदल जाती है जब विक्रय मूल्य में 162 रुपए की वृद्धि हो जाती है। भाई ये वाले प्रश्न में और ये वाले प्रश्न में कोई अंतर है? सिर्फ लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा ये मुश्किल दिख रहा होगा। भाई यहाँ भी 12% लॉस हो रहा था, जब हमने उसकी कीमत बढ़ा करके दिया 680 बढ़ाया तो इसको 5% उसकी कीमत से अधिक था, का मतलब ये हुआ कि उसको 5% लॉस होने प्रॉफिट होने लग गया। सेम वही चीज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पहले उसको लॉस हो रहा था 19% का,
जैसे ही हमने क्या किया, विक्रयमूल्य में 162 का वृद्धि कर दिया तो इसको प्रॉफिट होने लग गया, कितने का प्रॉफिट हो गया, 17 का। तो जब भी एक निगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो, दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 36% होगा। 10 10 20 9 7 16, ठीक है 36%। 36 की वैल्यू कितने के बराबर, 162 के। तो इसको काटोगे 18 से, अरे यार 18 से 2 बार में, 18 से 9 18 से 9 बार में, तो 2% की वैल्यू किसके बराबर बताओ, 9 के। अब आपसे क्या पूछा गया था, वस्तु का क्रयमूल्य क्या होगा। क्रयमूल्य का मतलब 100%, क्रयमूल्य जितना भी होगा अपने आप में 100% होगा। और 100% की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 में अगर 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 100 बन जाएगा। तो इधर भी कर लो 50 से, ये कितना हो जाएगा, 9 5 45 450। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? अगर इस बात को समझ पा रहे हैं तो बाबू मेरे अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो। ये उसी का टाइप 2 का पहला ही पैटर्न है। अब इसमें आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, कैसे करेंगे आप, प्रश्न को एक बार ध्यान से देखिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचता है तथा उसे कुछ हानि होता है। जब उसने 400 रुपये में बेचा तो कुछ हानि हुआ जो हमें नहीं पता है, पर उसने उसी आर्टिकल को 350 में बेच दिया। लो जी भाई, 400 में बेचा था तभी हानि हो रहा था, अब 350 में बेच दिया तो और उसको हानि होने लगेगा। इसने बोला भी है कि यदि वो 350 रुपये में बेचेगा तो उसको पहले के तुलना में 5% ज़्यादा हानि होगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि भाई मेरे पहले हम 400 रुपये में बेच रहे थे तो ऑलरेडी लॉस पे थे, अब 350 में बेचेंगे तो पहले जितना लॉस हो रहा था, पहले जितना लॉस हो रहा था अब उससे 50 रुपये और लॉस होगा। लेकिन परसेंटेज में कितना लॉस होगा, तो परसेंटेज में आप बोलोगे कि सर 5% एक्स्ट्रा लॉस होगा। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे 5% की एक्चुअल वैल्यू कितना होगा। तो मेरे बाबू यहाँ पे 400 में बेचने पर ही लॉस हो रहा था, जब 350 में बेचोगे तो और लॉस होगा, कितना ज़्यादा, तो 50 ज़्यादा। तो यहाँ 5% की जो वैल्यू है क्या एक्चुअल में 50 के बराबर होगा, समझ पा रहे हो। अब 5% बराबर है 50 के, तो 100% की वैल्यू क्या पूछा गया, क्रयमूल्य मतलब 100%, 100% की वैल्यू कितने के बराबर बताओ, जल्दी से बताओ। अब इसको 100% मुझे बनाना है, मतलब इसको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 पंचे 100, तो इधर भी 20 से कर लो, 5 दूनी 10 1000। मतलब इसका ये हुआ कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो होगा वो कितना होगा, 1000 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बता दो। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे, ये भी प्यारा सा प्रश्न है, बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव है। इसमें हम ये सीखेंगे कि इसको इजी कैसे करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। सपना ने एक फ्लैट 9,25,000 रुपये में खरीदा। उसने नवीकरण करने के लिए 35,000 रुपया खर्च कर दिया। नवीकरण मतलब इसमें जैसे मान लीजिए इसने 9 लाख रुपया, 9,25,000 रुपया इसने लगाया। ठीक है, अब फ्लैट जब इसने लिया तो अंदर से कुछ डिजाइनिंग या जो भी काम कराना होगा उसने कराया और 3500 रुपया इसने और खर्च कर दिया उस पर। तो आप मुझे एक बात, 35,000 सॉरी, तो 35,000 इसने और खर्च कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि सपना को ये जो फ्लैट है वो कितना का पड़ा होगा। तो आप बोलोगे सर 9,60,000, बोलो हाँ या ना। अब इसने बेचा कितने में, 10,80,000 में। कितने में, 10,80,000 में। तो आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे ये इसका कॉस्ट प्राइस था, ये इसका सेलिंग प्राइस, ये सीपी है, ये सीपी है और ये इसका एसपी। जब भी आपको आंसर परसेंटेज में, इस प्रश्न को मेरे लेने के उद्देश्य क्या था, बस एक ही उद्देश्य था कि जब भी इस प्रकार के कैलकुलेटिव डाटा आए, ठीक है, और आंसर आपसे परसेंटेज में पूछा जाए तो आपने क्या कर देना, इसको सिंप्लीफाई करके रेशियो बना लीजिए। रेशियो कैसे बनाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो और दिख रहा है जो कट सकता है, 12 से काटोगे 12 8 96, 12 से 9 बार में। अब यहाँ पे देखो कितना सिंपल हो गया ना प्रश्न कि 8 की चीज हम कितने में बेच रहे हैं, 9 में। अब 8 की चीज 9 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कितने की, 1 की, और 1 की प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में, 8 के रिस्पेक्ट में। और 1/8 तो हमारे सभी भाई को पता होगा कि 1/8 मतलब 12.5%। समझ आ रही है बात या नहीं।
जिनको नहीं पता है भैया देख लो, नहीं तो तुम शिकायत करोगे, नहीं बताएं, ज़्यादा तेज बनते हैं, है ना, यही करते हो तुम। तो 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे, परसेंटेज में आ जाएगा। अब ये भी काटने नहीं आता तो ये भी काट लो, होले होले काटे, देखो 4 से काटो 25 बार में, 4 से काटो 2 बार में, अब 25/2, अब इतना तो समझदार तो आप हैं ही कि समझ गए होंगे 12.5। आ जाओ अगला प्रश्न, ये देखो, ये बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। यहाँ पे नेचर चेंज हो गया, मतलब पैटर्न 2। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पे पैटर्न आपका चेंज हो गया, मतलब पीछे वाले से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन ध्यान से समझिएगा। बोला क्या गया, एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचा ना, तो इसको 550, नहीं, ध्यान से देखना, एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ो। एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचता है, ठीक है, और फिर उसी आर्टिकल को 550 में बेचता है। पहले 450 में बेचा, दूसरे केस में 550 में बेचा है, लेकिन उसने एक बात यहां पे बोला है कि पहले जब बेच रहा था तो उसको लॉस हो रहा था, और जितना लॉस पहले हो रहा था उतनी ही लाभ इसको 550 में बेचने पे हो रहा है, ठीक है, 550 में बेचने पर हो रहा है। प्रश्न का मतलब यह है कि किसी एक आर्टिकल को पहले हमने बेचा 450 में, जितना वहां पे लॉस हो रहा था उतनी ही प्रॉफिट हो रहा है जब उसी आर्टिकल को हम 550 में बेचेंगे। तो पूछा क्या गया कि बताओ उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। देखो जनरली इस प्रश्न को करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, मैं तो आपको ये बोलूंगा, विन, यहाँ पे नोट लिख लेना, या बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखते हैं, यहाँ पे सीधे सीधे ऐसे समझ लो कि प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर है, प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर है। एक डायरेक्ट तरीका इसका ये है बाबू, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, जब भी यहां पे लॉस और प्रॉफिट दोनों ही बराबर होगा तो आपने क्या करना, सीपी निकालने के लिए पहला एसपी को दूसरे एसपी के साथ जोड़ दीजिएगा और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, जो निकल करके आएगा वो सीपी आएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सीपी बराबर जो होगा वो क्या होगा, तो पहला एसपी मतलब 450, दूसरा एसपी मतलब 550, दोनों को जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 4 9 1000, 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 500। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अगर डायरेक्ट करना होगा तो ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि ये जो कॉन्सेप्ट लगेगा ये तभी लगेगा जब प्रॉफिट और लॉस की जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो बराबर हो। अब ये नहीं कि मुंह उठा करके कहीं भी घुसेड़ देना उसको, कहीं भी नहीं लगेगा। समझ आ रही है बातें? अब ध्यान से देखना, अब इसका रेशियो मेथड देखना जरा, रेशियो मेथड देखना जरा, थोड़ा सा समझने की प्रयास करना, ठीक। एक बात बताओ भाई, 450 रुपया में जब हमने बेचा है लॉस हुआ है, ऐसा प्रश्न में बोला गया। अब एक बात क्लियर है कि लॉस अगर 450 में बेच के हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा 450 से तो थोड़ा ज्यादा होगा। अब कितना होगा हमें नहीं पता, पर कॉस्ट प्राइस लॉस के केस में ज्यादा होता है, यह बात आप अच्छे से जानते हैं। भाई हमने ज्यादा में खरीद के कम में बेचा है तभी तो लॉस हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया, अगर हमने उसी आर्टिकल को 550 में बेच दिया, कितने में, 550 में, तो मुझे यहां पे प्रॉफिट हो रहा है। अब यहां पे अगर प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब यह है कि सीपी जो होगा कहीं ना कहीं इससे कम होगा। क्लियर है बात? अब यहां पे सीपी कितना होगा ये बात हमें नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि अगर यहां प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस से छोटा होगा सीपी। क्लियर है बात? अब जैसा कि प्रश्न में बोला गया कि एक दुकानदार को जब 450 के स्थान पर हमने 550 में बेचा तो उसका उतनी ही लाभ होता है जितना कि उसको पहले हानि होता था। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर है। अब देखो यहाँ पे लॉस कितने का है ये हमें नहीं पता, यहां से यहां तक का प्रॉफिट कितने का है ये भी नहीं पता, पर प्रश्न के अकॉर्डिंग बाबू मेरे ऐसा बोला गया कि प्रॉफिट और लॉस दोनों ही बराबर है। अब यहाँ पे प्रॉफिट चाहे जितना का भी होगा, अगर ये बराबर है तो इनके बीच क्या रेशियो भी बराबर आएगा? बोलो, क्या रेशियो भी बराबर आएगा? मान लो यहाँ 20 का लॉस हुआ तो 20 का प्रॉफिट, दोनों को काटोगे रेशियो 1:1 का ही तो आएगा। क्लियर है बात? अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि प्रॉफिट यहां से यहां तक प्रॉफिट, भाई यहां से यहां तक लॉस, यहां से यहां तक प्रॉफिट, तो प्रॉफिट और लॉस का मुझे अगर सम चाहिए, प्रॉफिट और लॉस का सम चाहिए, तो प्रॉफिट कितना है? यहां से यहां तक प्रॉफिट, यहां से यहां तक लॉस।
अब मुझे प्रॉफिट और लॉस दोनों का सम चाहिए, मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां से यहां तक का जो डिफरेंस होगा, सॉरी जो वैल्यू होगा वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। इसका मतलब ये कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 100। अब ये आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट यहां से यहां तक लॉस, यहां से यहां तक प्रॉफिट, प्रॉफिट प्लस लॉस बराबर कितने के बराबर, 100 के बराबर। मतलब अगर हमें दोनों का सम चाहिए, प्रॉफिट और लॉस दोनों का सम, तो डायरेक्ट हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। अब रेशियो के अकॉर्डिंग आप मुझे बता दो कि प्रॉफिट और लॉस अगर 1:1 के रेशियो में है तो इसका सम कितना हो जाएगा, 2। अब 2 की वैल्यू एक्चुअल में कितना, 100। अगर 2 बराबर है 100 के तो 1 बराबर कितना, 2 लेमन जूस 100 के बराबर, तो 1 बराबर कितना, 50। यहां से भी 50 आ जाएगा। क्लियर है बात। अब यहां से हमें यह पता चल गया कि प्रॉफिट और लॉस दोनों ही क्या है, 50-50 के बराबर है। क्लियर है बात। अब हमें सीपी चाहिए था तो सीपी निकाल लो, सीपी निकाल लो। सीपी कितना आ जाएगा बताओ। तो सीपी आ जाएगा भैया, अगर मान लो तुम 450 से कर रहे हो तो इससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो 450 में आपने बेचा, 450 में बेचा और लॉस हो गया था। लॉस कितने का, 50 का। अगर मैं 50 इसमें जोड़ दूंगा तो हम अपने कॉस्ट प्राइस जितना पैसा लगाया था वहां तक पहुंच जाऊंगा। कितना हो जाएगा, 450 प्लस 50, ये हो जाएगा 500। ठीक है। अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं 550 को, तो 550 के केस में प्रॉफिट हुआ था, कितने का प्रॉफिट हुआ था, 50 का। बोलो हाँ या ना। 50 इसमें माइनस कर दोगे, आ जाएगा कितना, 500। तो दोनों में से किसी से भी आप निकाल सकते हो। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। देखो ये हर जगह डायरेक्ट वाला मेथड नहीं लगता, यहीं पे थोड़ा सा अगर चेंज कर दिया जाए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि रेशियो वन ऑफ द बेस्ट मेथड, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। बाकी अगला प्रश्न लगाते हैं आपके स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और एक प्रॉपर अच्छा सा नोट्स बनाइएगा। प्रश्न वही है लेकिन यहाँ पैटर्न अलग हो गया। क्यों हो गया, एक बार प्रश्न को पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। एक दुकानदार को एक वस्तु को 400 में बेचने पर कुछ हानि होती है। मतलब एक दुकानदार ने किसी आर्टिकल को 400 में बेचा तो इसको लॉस होता है। यदि वह वस्तु को 1000 रुपये में बेचे तो उसे 2 गुना लाभ होता है। मतलब पहले उसको लॉस हो रहा था जब 400 में बेचा, और दूसरे केस में यहां पे प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन जितना वहां पे उसको लॉस हो रहा था उसके 2 गुना इसको प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है बात। तो बताना यह था कि इसका लागत मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। देखो अगर हम ऑप्शन से जाएं तो इस प्रश्न को ऑप्शन से भी कर सकते हो। समझ आ रही है बात है, कैसे, ध्यान से देखो। मान लो हमने यहां पे सीपी को 500 ले लिया, भाई पहले बेचा था 400 में, अब 500 की चीज बेचेंगे कितने में, 400 में, तो 100 का लॉस होगा। बात समझ रहे हो। लेकिन आप मुझे बताओ कि अगर 500 की चीज बेचेंगे 1000 में तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का होगा, 500 का। लेकिन यहाँ पे लॉस जो हुआ था इसके 5 गुना प्रॉफिट हो रहा है। बोलो हाँ है ना। तो ये नहीं हो सकता। समझ आ रही है बातें। और ये वाला क्वेश्चन, ये बात ध्यान रखना कि इस वाले कॉन्सेप्ट पे मत करना, ये तभी होगा जब प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर होगा। समझ में आ रही है बातें, ये नहीं हो सकता। अगर हम सीपी 700 ले ले, भाई पहले बेचा गया 400 में तो इसको लॉस कितने का, 300 का। अगर यही आर्टिकल अगर हम 1000 में बेचे 700 की चीज, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का होगा, 300 का। दोनों बराबर हो जाएगा, लेकिन बोला है 2 गुना लाभ होता है, तो ये भी नहीं होगा। अगर हम सीपी 600 ले ले तो 600 की चीज 400 में बेचेंगे तो यहाँ पे कितने का लॉस हो गया, 200 का। 600 की चीज अगर हम 1000 में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 400 का, जो कि यहाँ पे 2 गुना बन रहा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे भी डायरेक्ट आप कर सकते थे, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ रेशियो अगर इस्तेमाल करना हो तो कैसे करेंगे, सीधे सीधे आपको पता है, अगर प्रॉफिट और लॉस का रेशियो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, भाई लॉस और प्रॉफिट बोला गया कि पहले जितना लॉस हो रहा था उसके 2 गुना यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे लॉस मान लो 1 के बराबर, तो प्रॉफिट कितना होगा, 2 गुना 2। क्लियर है बात। तो लॉस और प्रॉफिट में रेशियो 1:2 का बन जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों का जो सम बनेगा वो कितना, 3 यूनिट के। कोई दिक्कत है। अब इन दोनों का जो सम होगा वो कितने के बराबर होगा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस के। क्यों होगा, कैसे होगा, तो अभी पीछे वाले प्रश्न में मैंने समझाया था। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 600। इसका मतलब कि 3 यूनिट बराबर कितने के, 600 के। अब 3 लेमन जूस 600 के, तो 1 लेमन जूस कितने के बराबर, 1 लेमन जूस बाबू मेरे 200 के।
तो 2 लेमन जूस 400 के। अब देख रहे हो यहाँ पे लॉस जो है 200 का है, तो प्रॉफिट कितने का, 400 का। दोगुना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब चाहिए था सीपी, तो सीपी के लिए कोई भी एक डाटा यूज कर लीजिए। अगर मान लीजिए हम लॉस वाला केस यूज कर लेते हैं, तो लॉस के केस में कितना में बेचा था, 400 में। 400 की चीज, सॉरी, आर्टिकल को 400 में बेच के हमने लॉस कितना कमाया था, 200। तो भाई अगर लॉस में अगर हम सेलिंग प्राइस को जोड़ दें या सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ दें, तो बराबर किसके हो जाएगा, सीपी के, 600 के। क्या इस बात को आप समझ गए, नहीं समझे, समझ गए, बहुत बढ़िया। अगर समझ गए तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताते चलना दोस्त। और इस प्रश्न को देखो जरा, ये भी बड़ा मजेदार सा प्रश्न है। देखो जरूरी नहीं है कि हर जगह रेशियो लगाएं, डायरेक्ट अगर आपको आंसर पता चल रहा है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो, यही तो दिमाग का खेल है। अब जैसे ये प्रश्न, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इस प्रश्न को देखा जाए तो क्या यहाँ पे ऑफ मतलब पेन उठाने की जरूरत है, नहीं, डायरेक्ट रेशियो भी नहीं लगाना, डायरेक्ट हो जाएगा। सिर्फ लॉजिक पे बेस्ड था। कैसे, ध्यान से देखो, एक दुकानदार किसी आर्टिकल को 69 रुपए में बेचता है और 69 के स्थान पे अगर इसको 78 में बेचे, तो ऐसा बोला गया कि उसे पहले से होने वाले लाभ से दोगुना लाभ होता है। इसका मतलब ये हुआ, प्रश्न को समझ लीजिए, कि एक दुकानदार अपने आर्टिकल को 69 रुपए में बेचता था तो उसको प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। जब वही आर्टिकल 78 में बेच देता है तो उसको पहले की तुलना में दोगुना का प्रॉफिट हो रहा है। तो बताना यह था कि उस आर्टिकल का सीपी क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, सीपी तो हमें नहीं पता, पर इतना जरूर पता कि इस आर्टिकल को पहले 69 में बेचा गया। अब यहां से यहां कितना का प्रॉफिट हो रहा है ये भी हमें नहीं पता, पर इतना जरूर पता कि अगर हम इसी आर्टिकल को 78 में 78 में बेच दें तो पहले की तुलना में दोगुना प्रॉफिट होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन में बोला गया, ठीक है, दोगुना लाभ होता है। क्लियर है बात। अब आप मुझे बताओ कि अगर यहां से यहां तक का डिफरेंस P है और यहां से यहां तक का डिफरेंस 2P है, तो यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना होगा, P ही तो होगा। बोलो हाँ है ना। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 69 से 78 का मतलब कि कितना बड़ा होगा, 9। मतलब इस P की वैल्यू कितना आ गया, 9। अगर P की वैल्यू 9 है, इसका मतलब ये है कि कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा बाबू, 69 में माइनस कर दो 9 तो कितना आ जाएगा, 60, क्योंकि हमें सीपी चाहिए था। अब अगर कोई आर्टिकल कितना का है ये नहीं पता, पर इतना जरूर पता कि 9 रुपए के प्रॉफिट के साथ हमने 69 में बेचा है, 69 में। तो हम 69 में अपना प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, माइनस कर दिया तो हमारा क्या आ गया, कॉस्ट। तो डायरेक्ट ऐसे कर लेना था। अब कुछ लोग यहाँ पे रेशियो बनाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, जरूरत ही नहीं था। जैसे पीछे वाले प्रश्न में कोई जरूरत नहीं था, जहां पे जरूरत हो वहीं पे लगाने की जरूरत है। जैसे इस प्रश्न में आप रेशियो बनाइए, बिल्कुल बनाइए। जैसे यहां पे आप देखिएगा, इस प्रश्न में क्या बोला गया, किसी वस्तु को 950 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 20% से अधिक लाभ प्राप्त होता है यदि वह उस वस्तु को 1060 में बेचे। ये यहां तक पहले समझिए, क्योंकि इसके बाद एक दूसरा प्रश्न है, इसमें 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न समझ लीजिए, जब उसको 950 में बेचा गया आर्टिकल को, तो वहां जितना भी लॉस हो रहा था, अगर हम उसी आर्टिकल को 1060 में बेच दें तो लॉस चाहे जितना भी हो रहा था उससे 20% अधिक क्या होगा, प्रॉफिट होगा। मतलब यहां पे प्रॉफिट जो है लॉस से 20% अधिक है। मतलब इसका ये हुआ कि अगर लॉस जो है 100 है तो प्रॉफिट यहां पे कितना होगा, 120। समझ पा रहे। हालांकि लॉस 100 ऐसा हम मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि 100 ही होगा, हम मान करके आपको समझाएं। बस आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे अगर लॉस से प्रॉफिट 20% अधिक है, इसका मतलब ये है कि इसके बीच का जो रेशियो बनेगा 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 5 और 6 का रेशियो बनेगा। बोलो हाँ या ना, जहां से भी मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो। अब अगर रेशियो 5 और 6 का बनेगा तो आप मुझे बताओ कि प्रॉफिट और लॉस का सम कितना होगा, 11। और इसका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस के। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, क्यों निकाल रहे हैं डिफरेंस, अभी पीछे वाले प्रश्न में बताया था। तो डायरेक्ट इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, 50 इसमें जोड़ दोगे 1000 और 60 इधर से, तो ये डिफरेंस आ जाएगा तुम्हारा 110 का। मतलब 11 लेमन जूस बराबर है 110 के। 11 लेमन जूस अगर बराबर है 110 के, तो आप बता दो कि फिर 1 लेमन जूस किसके बराबर है। 1 लेमन जूस किसके बराबर, 11 दहा में 10, तो 5 लेमन जूस किसके बराबर, 50 के। 6 लेमन जूस किसके बराबर, 60 के। मतलब लॉस कितना हुआ था, 50 का।
और प्रॉफिट कितने का हुआ था, 60 का। अब आप ही बता दीजिए, सीपी बताना था, तो आप मुझे बता दीजिए कि यहाँ पे सीपी कितना आ जाएगा। अगर हम लॉस के केस चेक कर ले जरा, भाई 950 रुपये में बेचा और यहाँ पे लॉस हुआ था, कितने का लॉस हुआ था, 50 का। अगर मैं 50 इसमें जोड़ दूँ तो बताइए क्या यहाँ पे जोड़ दूँ तो क्या यहाँ पे हमारा सीपी मिल जाएगा क्या, 50 जोड़ने के बाद सीपी कितना बन जाएगा, 1000। बट प्रश्न यहाँ पे सिर्फ ये नहीं पूछा गया। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न बाबू मेरे यहाँ पे ये बोला गया, तो बताओ वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा यदि दुकानदार इस पर 32% लाभ कमाकर बेचना चाहे। मतलब समझे, मतलब इसका ये है कि हमें उसका सेलिंग प्राइस बताओ अगर इस वस्तु पर दुकानदार 32% का लाभ कमाना चाहता है। तो बाबू मेरे एक बात बताओ, भाई सीपी तुम्हारा कितना है, 1000, 32% तुम लाभ कमाना चाह रहे हो, तो इसका 32% जो होगा वो कितना होगा, इसका 32% हो जाएगा 320। क्या इस बात को आप समझ रहे हो, और 320 प्रॉफिट में बेचना चाहते हो, तो इसका मतलब कि सेलिंग प्राइस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1320। और यही इस प्रश्न का फाइनल उत्तर होगा। मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? अगर आप समझ पा रहे हैं तो इस वाले टाइप में बस इतना ही, सॉरी इस वाले वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो फिर इससे आगे के लिए मिलेंगे। तब तक आप सभी रखेंगे अपना ख्याल। बाय, टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। इसके अगला वाला वीडियो जो है बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है। वो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि उसमें बहुत सारे टाइप के साथ साथ में बहुत सारे पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। तो इंतजार करिएगा, तब तक इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। जय हिंद।